went up. आपको क्या लगता है कि बिना संघर्ष किए ही इंसान से महान इंसान बन जाएंगे? कभी नहीं। ये बात ठीक वैसे ही जैसे जीने के लिए इंसान को ऑक्सीजन की जरूरत होती है, वो ऑक्सीजन के बिना जी नहीं सकता, वैसे ही साधारण इंसान बिना संघर्ष के महान इंसान बन ही नहीं सकता। संघर्ष वो चीज है जो हम खेतों से फसल उगाते हैं। संघर्ष वो चीज है जो हम समुद्र से मोती निकालते हैं। संघर्ष वो चीज है जो हम पत्थर के मूर्ति बनाते हैं। इन सब के बीच में जो हम समय इन्वेस्ट करते हैं, जो हम चीजें इन्वेस्ट करते हैं, वो है संघर्ष। आपको किसी भी फील्ड में सक्सेस होना है तो संघर्ष करना ही पड़ेगा, दिन रात मेहनत करना ही पड़ेगा। आज आप किसी भी इंसान को ले लीजिए, चाहे वो अमिताभ बच्चन हो या मुकेश अंबानी हो या धोनी हो, पीटी उषा हो या संदीप माहेश्वरी हो, टाटा बिरला हो या विराट कोहली हो, कहीं ना कहीं इन लोगों ने भी मेहनत किया है, संघर्ष किया है, तब जाके इनको सफलता मिली है। वे लोग इतने सक्सेस हुए हैं। लोग सिर्फ प्रेजेंट देखते हैं, लेकिन इन लोगों का भी पास्ट शायद वही था जो एक पुअर और मिडिल क्लास लोगों का होता है। आज ये लोग इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं, इन लोगों ने भी संघर्ष किया है। ये लोग अपने हालातों से लड़े हैं, तब जाकर यहाँ तक पहुँचे हैं। इसीलिए हम लोगों को भी संघर्ष करना है और करना पड़ेगा। इस दुनिया में 10 से 12 हजार पक्षियों की प्रजातियां होती है। उनमें से एक पक्षी ऐसा होता है जिनका अलग ही पहचान होता है, और वो पक्षी है बाज, जो आसमानों को चीरकर लाखों किलोमीटर ऊपर 120 किलोमीटर घंटा के रफ्तार से उड़ता है, जो अपने वजन से कई गुना ज्यादा शिकार को अपने पंजों में दबोचकर आसमान में उड़ जाता है। इसीलिए उसे पक्षियों का राजा कहा जाता है। बाज ने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है वो अपनी ट्रेनिंग के बदौलत। यदि आप भी इस दुनिया में मुकाम हासिल करना चाहते हैं तो आपको भी बाज के संघर्ष के बारे में जरूर जानना चाहिए, क्योंकि 25 से 30 उम्र होने के बाद भी लोगों को रिस्क लेने में डर लगता है। लेकिन बाज की जीवन की शुरुआत ही रिस्क लेने से होती है। जहाँ बाकी पक्षियों के बच्चे जहाँ चींची करना ही सीखते हैं, वहीं पर मादा बाज अपने बच्चों को पंजों में दबाकर आसमान के ऊंचाइयों पर ले जाते हैं। वे अपने बच्चों को सिखाने के लिए ऊपर ले जाते हैं, तुम आसमानों में उड़ने के लिए बने हो, तुम एक बादशाह पक्षी बनने के लिए बने हो। बाज अपने बच्चों को आसमान में छोड़ देता है, वहां से उठ जमीन की तरफ गिरने लगता है। वहीं से शुरू होती है बाज की रिस्क की ट्रेनिंग, संघर्ष। वो धीरे धीरे जमीन की तरफ गिरने लगता है, उसके पंख धीरे धीरे खुलने लगता है। जब वह जमीन से कुछ ही दूरी पर रहता है, ऐसा लगता है कि अब उसकी जिंदगी कुछ ही मिनटों में समाप्त हो जाएगी, मगर ऐसा नहीं होता। उसकी माँ फिर उसे पंजों में दबोचकर ऊपर ले जाता है और फिर से उसे छोड़ देता है। इतनी खतरनाक ट्रेनिंग के बाद वे बच्चे उड़ना सीख जाते हैं। बारिश के मौसम में जहाँ पे सारी पक्षी आश्रय की तलाश करते हैं, मगर बाज आसमान को चीरता हुआ ऊपर निकल जाता है। वो बादलों को चैलेंज करता है, तू बरस ले जितना बरसेगा। वही बाज की उम्र लगभग 70 साल का होता है, लेकिन जब वो 40 साल का होता है तो उसकी जिंदगी मौत के समान हो जाती है, क्योंकि उसकी चोंच उतनी मुड़ जाती है कि वो शिकार को निगल नहीं पाता। उसके पंखड़े भारी हो जाते हैं, उसके शरीर से चिपक जाते हैं, जिस कारण उसे उड़ना भी भारी पड़ जाता है। उसके पंजे लंबे और लचीले हो जाते हैं, जिस कारण वह शिकार भी नहीं कर पाता। यहाँ पर उसके लाइफ में 2 ही रास्ते बचते हैं, या तो अपने शरीर त्याग दे या दूसरे के छोड़े हुए भोजन को खा के दूसरे पर डिपेंड रहे। लेकिन वो तीसरा रास्ता अपनाता है, सबसे दर्द सबसे पीड़ा वाला, अपने आप को स्थापित करने का नया रास्ता। वो अपने आप को सबसे ऊंची चट्टानों पे ले जाता है और घोंसला बनाता है, और वो अपनी चोंच को चट्टानों में रगड़ रगड़ कर तोड़ देता है, लहूलुहान कर देता है। वो इंतजार करता है नई चोंच आने का। वो अपनी पंखों को भी उखाड़ फेंक देता है, पंजों को चट्टानों में रगड़ रगड़ कर तोड़ देता है। उसे विश्वास है कि फिर से मुझे नई जीवन की प्राप्ति हो जाएगी। ये सब करने में लगभग उसे 2 से 3 महीनों का समय लग जाता है। 2 से 3 महीनों की कड़ी मेहनत, तपस्या और संघर्ष के बाद वो फिर से बादलों को चीरकर उड़ने लगता है।
ऐसे ही 3 रास्ते होते हैं हमारी भी जिंदगी में। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पहला रास्ता अपनाते हैं, परेशानियों को देख के सुसाइड करके खुद को खत्म कर लेते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो संघर्ष को छोड़कर सिंपल लाइफ जीने लगते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मुसीबतों को झेलकर संघर्ष कर कड़ी मेहनत कर नया जीवन देते हैं खुद को, और वो अपनी मंजिल को पा लेता है, क्योंकि वो हिम्मत नहीं हारता। वो खुद के दम पर बाज की तरह कभी भी हार नहीं मानता, और वो सबसे अलग एक नया जीवन स्थापित कर लेता है। बाज पक्षियों का राजा इसलिए कहलाता है कि वो अपनी जिंदगी में कभी हार नहीं मानता। वो संघर्ष करके अपनी जिंदगी को आसान बना लेता है। इसीलिए हमें भी बाज से सीख मिलती है कि हमें भी अपनी जिंदगी में बाज के तरह ट्रेनिंग लेते रहने से हम अपनी मंजिल तक एक दिन अवश्य पहुंच जाते हैं। तभी हम एक दिन अपनी फील्ड का बादशाह कहलाएंगे, क्योंकि शॉर्टकट से कभी भी सफलता नहीं मिलता। अगर जिंदगी में सफल होना है तो बाज की तरह धैर्य रखना होगा, बाज की तरह अपने आप को पीड़ा दर्द सहना होगा। तभी आप सक्सेसफुल इंसान बन पाओगे और नई जीवन स्थापित कर पाओगे, महान इंसान बन पाओगे। आशा करता हूँ हमने जो स्टोरी आपको सुनाया शायद आप उस पे जरूर अमल करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।